हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोज धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। आज जो मैं वीडियो में टॉपिक लाई हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर घर घर की यही कहानी है। आप लोग भी बताना अगर यही है तो। आप लोग सब अच्छे होंगे अपने घर पे, मैं उम्मीद करती हूँ, और खुश रहें हमेशा आप लोग अपने घर। तो जी, टॉपिक जो है वो ये है, सबका कहना ये होता है हम अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाते हैं ना तो हमारा ज़्यादातर झगड़ा ही होता है। पहले तो जाने से पहले घर में ही हो जाएगा किसी बात पे, फिर चल भी देंगे तो गाड़ी में भी हो जाएगा किसी ना किसी बात पे। मेरी बहनें बोलती हैं, अब बहन हम तो कभी भी बिना लड़े वापस ना आवे। हाँ, सुलह गैल हो जाती है न्यू कोई ना, पर जरूर हमारी गर्मा गर्मी जरूर हुआ है। यही बात मेरी सहेलियों की है, उनका भी ऐसा ही है। कह रही घर से निकलेंगे खूब बढ़िया जाएंगे, खूब सामान वामान खरीद लेंगे, जो खरीदना है खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे। एक मेरी बहन है वो रसगुल्ले बहुत खाती है, जब भी बाजार आती है अपने हस्बैंड के साथ रसगुल्ले खाती है। मगर रसगुल्ले खाने के बाद भी कहा सुनी हो जाती है, उसका भी यही कहना है। मेरी भाभीियों का नहीं होता। मेरे भैया बहुत प्यार करें भाई मेरी भाभी ने, कसम से उनका झगड़ा नहीं होता। झगड़ा मेरी भाभी ही करती है, जब भी मूड खराब करती है ना मेरी भाभी करती है। छोटी भाभी मेरी बिल्कुल झगड़ा ना करे, बिल्कुल कुछ नहीं कहती। और मेरा भैया इतना ख्याल रखे है कि अपने बच्चों का भी ख्याल ना रखे जितना अपनी बहू का ख्याल रखे है। हमने खुद ने देखा है। मैं यूँ कहूँ, मैंने कहा ऐसा क्या आज तो अपनी बहू के सारन पर नाचता रहे, कुछ भी कहे। सबसे पहले खाना भी खाएगा ना तो खाना खाते के साथ उसको भी साथ में गाल कर दे देगा, चल तू भी ले जा खा ले। मैं यार कमाल है। हम बैठे हैं, भले हम तो पहले खा रहे हैं, हमसे बाद में ही खाएगा वो। कोई और भी है घर में, बाल बच्चे भी हैं, अपने आप लेके खा लेगी ना, उसके लिए साथ में घाल देगा, ले चल खा ले तू भी। कह जब इसे काम कर रही भूख लग रही होगी वो भी लेकर सट चली जा। और तो उनमें नहीं होता है। हाँ, बड़ी वाली भाभी कर देती है, अच्छे खासे मूड की ऐसी कर देती है। जब उसका मन करे है ना, सुख सब बढ़िया होंगे और वो किसी न किसी बात पे चिल्लाने को खड़ी हो जाएगी। वो भी चलो संभल जाती है बेचारी। अब आ जाओ मेरे ससुराल में। जो मेरी ससुराल वाली सहेलियां हैं उनका भी यही कहना है। एक दो का कहना, एक सहेली तो मेरी इतनी अच्छी है भाई, उसका तो कभी झगड़ा ना हो अपने हस्बैंड से, कभी भी। अगर वो किसी बात में कुछ बोल रही है तो कुछ नहीं बोलेंगे भाई साहब, एकदम चुप खड़े रहेंगे। वो मेरी फौज की दोस्त है। और और भी एक दो उनमें भी ना होता बिल्कुल भी। और एक ऐसी है, अब उसका आदमी तो मौका देखे कहाँ मैं इससे झगड़ा कर लूँ, कैसे झगड़ा कर लूँ। तो सबका कहना यही है कि हम जब भी घर से बाहर निकले ना हमारा झगड़ा होता ही होता है। और मैं ये कहूँ मेरा नहीं होता भाई, मेरा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। हम तो जैसे घर में भी ना हुआ खुशी खुशी, जब मेरे हस्बैंड को लगे अपनी भाभी की तरह ना मैं भी ज़्यादा मूड खराब करूँ, जैसे मेरी भाभी किसी न किसी बात पे हो जावे तो ऐसे ही मेरा मूड खिसक जाए किसी न किसी बात पे। मैं एक बार देखूँ तो मेरी भाभी पे मेरा ही परछाई पड़ा है। मैं उसके लिए कह रही थी ना, खुद मुझ में भी एक कमियाँ है। तो मेरे हस्बैंड तो खुद सोचेंगे, चाहे तो इग्नोर कर देंगे या फिर कोई काम करने लगेंगे और पूछ लेंगे, अच्छा बता कौन सी फिल्म देखेगी, अच्छा बता चाय पिएगी। अगर उन्हें लग रहा कि झगड़े के मूड में है तो घर में रहेंगे, जब ये कहेंगे चाय पियोगे, तुम बना रहे हो मैं बना रहा हूँ। तो अगर मेरा मूड खराब है खुद ही बोलेंगे मैं बनाता हूँ, तुम कम मीठा डालती हो आजकल। अच्छे से मीठा डाल कर लाएंगे, जब कहेंगे यार तेरे साथ ना कम मीठे की चाय पी पी के स्वाद ना आ रहा, मीठे की पियेंगे अच्छे से अपना नमकीन बिस्किट के साथ में। जो कि थोड़ा बहुत मूड खराब है फिर अच्छा ही देख के ना सेट हो जाता है। और बच्चे भी मेरे अच्छे हैं, बच्चे भी झगड़ा ना करें, बच्चे न यूँ लगी रहे हम एक जगह बैठ के कहीं बच्चों की बुराई तो ना कर रहे हैं। शुरू से ही जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना तो उन्हें यूँ लगे रहा अक मम्मी पापा हमारी बातें करेंगे या हमारी बुराई करेंगे। मतलब ज़्यादा छोटे नहीं थे, ऐसे 9-10 साल के हो गए थे। तो एक जन हमारे पास बैठ जाए रहा, दो बाहर खेल रहे हैं तो एक बाहर पे अंदर बैठ जाए रहा। हम कि बच्चे भी सियाने हैं
छोड़ के ना जावे बिल्कुल भी हमें। और ऐसे ही अब है, बल्कि यूँ देखें, अच्छा हमारी बातें कर रहे थे और होता भी है, क्योंकि हम उनके सामने उनकी बुराई ना करते हैं, बड़ाई तो कर लेंगे। देखो मेरी आदत कुछ ऐसी है, कोई भी बात है मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर बताती हूँ, चाहे बच्चों की बुराई की हो या अच्छाई की हो। अच्छाई की तो मैं उनके सामने ही बता दूँ, मेरे बेटे ने ये काम किया, मुझे प्राउड है पायलट जी, मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेरी डॉटर ऐसे बोल रही थी, मेरी डॉटर ऐसी है, मेरी डॉटर माइंड ब्लोइंग है, वो तो मैं उनके सामने ही कर दूंगी। और जो मुझे करनी है बुराई किसी बात पे, तो फिर मैं मौका ऐसा देखूं मेरे बच्चे घर से बाहर हों जब मैं हस्बैंड के कान भरूं। मेरे हस्बैंड चाहे तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो यूँ कहेंगे मम्मी आपने पापा को ऐसे बोला, पापा ऐसे बोल रहे थे। तो हमारा तो ऐसा होता है जी, हमारे तो झगड़ा होता नहीं है। आपको सच बताएं, हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। हम कुछ भी कुछ भी करूं, कुछ भी खरीद लाऊं, कोई नुकसान हो जाए, कोई मतलब नहीं, नुकसान होना हो गया कोई बात नहीं, क्या हो गया हो गया। तो एक बार तो मैं घने सारे पैसे खो के आ गई थी, मेरे हस्बैंड की नींद उड़ गई पैसे खोने की सुन के, पर बेचारे मेरे से यूँ ना बोले सरोज तुझे ध्यान रखना चाहिए था, एक बार भी नहीं बोले। बोले कोई ना यार, हम सोचेंगे हमने ये काम नहीं किया था, ऐसे खुद हमें समझा देंगे। बहुत अच्छे हैं सच्ची में बेचारे। ऐसे बच्चों से कहते हैं, कभी ना बच्चों को वो डांटते, मैं ही डांटती हूँ, मैं ही आँख नाक निकालती हूँ बच्चों की तरफ जब भी मेरे से कहेंगे पापा जी देख लो मॉम जी को। बल्कि मेरे हस्बैंड बच्चों के सामने भी मेरे को ही सपोर्ट करते हैं। हालांकि कहते नहीं हुआ कि इस आदमी पर कभी भरोसा ना किया जाए, कब पलट जाए, ये बात मैं भी बोलती हूँ, मैंने इस पर वीडियो भी बनाए हैं। अब हस्बैंड नाम की जो चिड़िया है वो कभी कभी बच्चों के सामने पलट सकता है, अपने मम्मी पापा के लिए पलट सकता है, अपनी सिस्टरों के लिए पलट सकता है, मगर यार मेरे हस्बैंड ना पलटे, वो तो मेरे साथ में रहते हैं बेचारे। मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। वो मेरी गलत बात होगी ना तो भी यूँ कहेंगे ना तेरी मम्मी सही कह रही है, ना ना सरोज सही कह रही है। अभी किसी बात से मेरी ननद ने मुझे बहुत सुनाया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया ना, मेरे हस्बैंड बोले चल तू मत सोचा ज़्यादा, तू टेंशन मत ले, मैं बात करूँगा दीदी से, कोई ना, तू ज़्यादा परेशान मत हो, तूने क्यों किया फ़ोन, जो आपको डांट रही थी वो, ऐसे बोल दिया। तो जी सबके हस्बैंड ऐसे ना घर से निकलते ही झगड़ा करते हैं, मगर बहुत लोगों की आदत होती है झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो अपनी क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन घर में निकालते हैं। और कल मेरा व्लॉग इसी फ्रस्ट्रेशन के ऊपर आएगा, दोस्ती के ऊपर। क्योंकि जो आदमी गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदे बोलते हैं, वो चाहे दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो कल ये इसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। जो लोग झगड़ा करते हैं या अपने घर में भी अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, बीबी को भी सुनाते हैं, उनके ऊपर। इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे अब विदा लेंगी, मिलूंगी कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हम गुजरों वाले राम राम जी।